नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, काफी ही नाजुक समय चल रहा है आईटीआई छात्रों के लिए। रेलवे ग्रुप डी के केस में एक बहुत बड़ा टर्न हो गया है। सीधे बोलिए कि 90 डिग्री केस टर्न ले चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब रेलवे इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि याद करिए, लास्ट टाइम जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत कड़ा फटकार लगाया था रेलवे को कि आपने कोर्ट का उल्लंघन कैसे किया। और यही तो रेलवे की मनमानी है। बच्चों की नहीं सुनता है, बच्चे की समस्याओं को नहीं सुनता है, अपनी मनमर्जी कुछ भी कभी भी करता है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। और इसके खिलाफ जब हम लोग आवाज उठा रहे थे, तो कोई भी शिक्षक इस बात के लिए सपोर्ट में नहीं आ रहे थे कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सबको मालूम है कि रेलवे गलती कर रहा है, और मेरे साथ ही नहीं, रेलवे ग्रुप डी के साथ ही नहीं, एलपी वाले बच्चों के साथ में किया। एलपी वाले बच्चे भी कोर्ट जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के साथ गलत किया, टेक्नीशियन वाले बच्चों के साथ गलत किया, आईटीआई वाले को तो भर भर के कर रहा है। लेकिन इसके मनमानी के खिलाफ लोग बस कोर्स बेचकर अपना धंधा चलाने का काम कर रहे थे। नहीं समझ रहे थे कि एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है। गलती को गलती होते देख रहे थे, और आज भी शिक्षक यही कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी शिक्षक एक साथ अब आइए। अब समय आ गया है रेलवे से लड़ने का, रेलवे को सुधारने का। कोर्स बेचना और अपना कोर्स लाना, ये कामयाबी नहीं है हमारी। हमारी कामयाबी ये है, क्योंकि सारा संपत्ति आपका इसी धरती पर आकर चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए कि बच्चे आपको याद रखे। बच्चे इसलिए नहीं याद रखे कि आपने कोर्स बेचा है, बच्चे इसलिए याद रखे कि आपने बच्चों के लिए काम किया है। आज देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से रेलवे के आरआरबी के डायरेक्टर को कोर्ट में बुला लिया, अब समझ लिए कितना मामला गंभीर हुआ है। आरआरबी के डायरेक्टर, समझ सकते हैं ना, उनको कोर्ट में इसलिए बुलाया गया है, कोई हाल समाचार लेने के लिए नहीं बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है कि आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर कैसे कर दिया। यही तो रेलवे करता है। कैसे कर दिया भाई? मजाक चल रहा है। कोर्ट नाम का कोई चीज नहीं है। और यही नहीं, कई सारे शिक्षक इस बात के लिए वीडियो बना रहे थे कि रेलवे ने अपने वेबसाइट से नोटिस नहीं हटाया है, रेलवे तो एग्जाम लेने वाला है। अरे भाई, एग्जाम लेने वाला है, वो नोटिस जो वेबसाइट पे पड़ा उससे डिसाइड होगा। वही हमारा लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं है। रेलवे को सुधारने की आवश्यकता है। आपको नहीं पता होगा, उन शिक्षकों को बताना चाहता हूं कि 2018 से लेकर 2024 दिसंबर तक रेलवे अपने वेबसाइट पर ये नोटिस लगा कर रखा था कि हम रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई रखेंगे, अप्रेंटिस वाले बच्चों को रखेंगे जहां पर टेक्निकल पोस्ट है, और नॉन टेक्निकल पे हम 10वीं वाले बच्चों को रखेंगे। ऐसा लगा के रखा था, 6 साल तक लगा के रखा था। इसके बाद रेलवे पलटा कि नहीं पलटा, बदला कि नहीं बदला? अब जिसके भी दबाव में बदला हो, टीचर्स के दबाव में बदला हो, पब्लिकेशन वाले के दबाव में बदला हो, माफियाओं के दबाव में बदला हो, किसी के, मैं नहीं जानता हूं किसके दबाव में बदला है, बदला ना। और ये 2 दिन का नोटिस आपके वेबसाइट पे जो दिख रहा है, उसके वजह से आप ये बोल रहे हैं कि रेलवे का आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि रेलवे का आप सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों को कोर्स बेचने के चक्कर में इतने आप भूल गए हैं कि आपको टीचर का मतलब क्या होता है वो नहीं आपको मालूम है। इसी देश में चाणक्य और कौटिल्य जैसे बड़े बड़े शिक्षक हुए थे, आर्यभट्ट जैसे लोग हुए थे, अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग हुए थे, जो अपनी छवि इस देश पे छोड़ गए हैं। अन्याय को अन्याय बोलिएगा ना भाई। ये क्यों नहीं बोलते हैं आप? क्यों नहीं बोलते हैं कि रेलवे गलती कर रहा है? मतलब ये हमारी केवल जिम्मेदारी हो गई है? ऐसा नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं ऐसा। और पता है आज क्या हुआ? कैट में रेलवे दौड़ते हुए गया कि महोदय मुझे बचा लीजिए, जल्दी सुनवाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 28 से पहले ये कैट से फैसला चाह रहे थे कि मुझे फैसला हो जाए, जिससे जो हाई कोर्ट का डंडा पड़ा हुआ है ना इनके ऊपर, कि हाई कोर्ट में हमें ज्यादा कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पे किस्मत बनाई आईटीआई छात्रों के लिए कि जरूरत ही नहीं पड़ा। कैट ने सीधे इनकार कर दिया कि मैं नहीं सुनने वाला हूं, पहले जाओ उधर बड़े साहब से डंडे खा लो पहले बढ़िया से। और आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ली हायरिंग का रेलवे ने नोटिस डाल दिया है। और कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई इस बात के लिए है कि भाई जल्दी सुनवाई कर दीजिए। अब रेलवे पूरी तरह से लगा हुआ है कि आरआरबी के डायरेक्टर को 28 तारीख को हम कोर्ट में प्रेजेंट न करें, उससे पहले ही सारा काम कर लें। रेलवे जिस केस को छोटा समझ रहा था ना, वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसको वो
जिसको वो छोटा सा फुंसी समझ रहा था वो बलतोड़ घाव हो गया है। अब इसको समझ में आ गई है कि बच्चों ने किस बेसब्री के साथ में, किस मजबूरी के साथ में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है। बच्चों को हल्के में ले रहा था रेलवे, आज बच्चों ने दिखा दिया कि संविधान की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। दोस्तों, बस आप लोग धैर्य रखिए और उम्मीद रखिए, दुआ करिए कि सब कुछ बेहतर हो जाए। और जब आप मेरे साथ हैं, आपका प्यार मेरे साथ है, आपका सपोर्ट मेरे साथ है, तो मान के चले कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। धन कुबेर लोग हैं, टीचरों की कमी नहीं है, बहुत पैसे पैसे वाले धन कुबेर लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हमारी लड़ाई है। वो लोग भी आपको डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं। मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? आप अपने लिए लड़ रहा हूं? बिल्कुल नहीं। हम सभी आईटीआई छात्रों के लिए लड़ रहे हैं और खुलकर बोलते हैं कि हम आईटीआई छात्रों के साथ हैं। इसमें बुराई क्या है? मान लीजिए आईटीआई छात्र के हम पढ़ाते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है तो खड़ा तो हम ही होंगे ना, कौन खड़ा होगा? और भी लोग पढ़ाते हैं, नहीं खड़े हो रहे हैं, उनको नहीं नहीं खड़े, मर्जी नहीं है उनकी, मतलब नहीं, उनको कोर्स केवल बेचना है। लेकिन मैं इसलिए कोचिंग नहीं खोला था कि कोर्स बेचकर कमाना है, ऐसा रहा था मैं नौकरी नहीं करता। लेकिन मैं आया हूं बदलाव के लिए और बदलाव के लिए ही काम कर रहा हूं और बदलाव हो के रहेगा। बस आप लोग मेरा साथ खड़े रहिएगा। एक और सूचना है आप सभी के लिए कि जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का तो तैयारी कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जिंदगी में हमेशा दो विकल्प लेके चलिए। एक विकल्प फेल भी होता है तो दूसरा चलेगा, क्योंकि सच्चाई आप जानते हैं, ग्रुप डी में 1,10,00,000 फॉर्म भरा गया है, सीटें 32,000 है, तो 32,000 को ही नौकरी मिलेगा, चाहे कोई भी भर्ती निकाली जाती हो। सीटों की संख्या 30-40 गुना ज्यादा होता है फॉर्म भरने का संख्या, सीटों से 30-40 गुना ज्यादा होता है फॉर्म भरने की संख्या, है ना बच्चों का। तो सबको तो नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन टेक्निकल है आप, आपने आईटीआई किया, आपके हाथ में हुनर है, आप टेक्निकल डिग्री धारी हैं, तो बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। कई सारा जगह पर भर्ती निकाली जाती है एक्सपीरियंस वाला, जहां पर भीड़ ही नहीं होता है, आसानी से नौकरी मिल जाता है। तो हम आपको प्राइवेट सेक्टर में भी 20 से 25 हजार सैलरी दिलाने का काम करते हैं, और मैं खुद करवाता हूं। ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ भेज दिया कि जाओ कर लो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर दिल्ली में, नोएडा में ट्रेनिंग सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर में 10 से 15 दिन का आपको ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस का, लिफ्ट ऑपरेटर का, डीजी ऑपरेटर का, सुपरवाइजर का ट्रेनिंग देके हम आपको प्लेसमेंट करेंगे। और आराम वाली नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, आप रियल टेक्नीशियन होंगे, मेंटेनेंस का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि लाइन पकड़े होकर मारुति सुजुकी में, हीरो होंडा में काम कर रहे हैं और 6-7 महीने बाद बाहर चले गए, नहीं काम कर पा, ऐसा नहीं है, बढ़िया वाला जॉब है। तो अगर आप चाहते हैं इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना, तो 10 नवंबर को सेमिनार हो रहा है, सेमिनार ज्वाइन कर लीजिएगा। और वैसे बच्चे जो पीएसयू का तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, मेट्रो का, बिजली विभाग का, बहुत सारी भर्ती आती है, एक सप्ताह में 1-2 भर्ती आता ही आता है, महीनों में तो 10 से 15 भर्ती आती है, ठीक है। तो आपको केवल रेलवे के भरोसे नहीं बैठना है। रेलवे से तो आसान सिलेबस पीएसयू का है, अगर रेलवे में जितना एफर्ट लगाते हैं उससे आधे में तो नौकरी हो जाती है। तो रेलवे के साथ साथ और भी भर्तियों का फॉर्म भरिए, और भी चीजों का तैयारी करिए, एक विकल्प लेके मत चलिए। साल में 50 एग्जाम देंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो 10 नवंबर को नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे उनको ऑनलाइन फ्री देंगे, और ये 50 बच्चों के लिए हम करेंगे ये जो ऑफर रहेगा। तो करना क्या होगा, सेमिनार में एंट्री करना होगा। सेमिनार में एंट्री के लिए हमने क्या किया है कि आपको करना होगा इजी वे ग्लोबल डाउनलोड। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट खुलेगा, और लेआउट खुलेगा तब मास्टर कोर्स पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेमिनार दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 नवंबर वाला सेमिनार आपको दिखाई देगा। मात्र 11 रुपए पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आपका एंट्री अलाउ हो जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन किए अगर आएंगे तो आपका एंट्री नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एंट्री करके आपको रजिस्ट्रेशन करके ही एंट्री आना होगा, और एंट्री तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास लगभग 200 से 250 बच्चों का बैठने का संख्या है। 200-250 से प्लस रजिस्ट्रेशन होगा, मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मान लीजिए बच्चे बैठ ही नहीं पाएंगे तो बुलाने से क्या फायदा होगा, फिर दूसरे सेमिनार में बुलाएंगे। तो जिसको चाहिए होगा तो लेट मत करिएगा, टिकट वोट कटा लीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जरूर आइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सूचना था, देखिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था, सुबह रेलवे गया था और बेचैनी के रूप में कि भाई हमारा सुन लीजिए, कैट ने सीधे डिस्पोज कर दिया, भाई काम खत्म कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं सुनने वाले हैं, 30 तारीख को ही सुनवाई होगा, और पहली हायरिंग में आपको सुनवाई कर लेंगे। और कल दिल्ली हाई कोर्ट में
पहला केस नंबर है हम लोगों का, सुनवाई होने वाली है, रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा, कल आपको अपडेट देने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।